मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले शेम छे शेम छे शेम छे, सीट नहीं आती चुनाव में, तो मोदी बोले अरे यही तो गेम छे गेम छे गेम। अमित शाह के कहते हैं कि 12 बजे भी अगर कोई महिला जेवर पहनकर निकल जाए तो वो है हिफाजत में। तो यहाँ मैं 8 बजे निकली और गोली चल गई और मेरे पास तो जेवर भी मैं नहीं है। संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री 5 साल में आपसे तिरंगे लगाए। अरे तुम्हें अगर बराबरी करनी है तो चीन से करो, अमेरिका से करो, अपने हिंदुस्तान की बराबरी उस देश से क्यों कर रहे हो जिनकी इतनी जीडीपी डाउन है, जिनका कुछ अभी पता नहीं। जनता बिलबिला रही होती है, रो रही होती है और अपनी गुहार लेकर नेता के पास जाती है, उसे फोन करती है, पर उन लोगों का कोई फोन नहीं। भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप अकल की बात करिए ना कि मन की बात करिए, और मन की बात करने में आप पूरे भारत को बेवकूफ बना। अगर आपकी जांच हो गई तो आप तो सीडी क्या 3D बन जाएंगे पूरा, क्योंकि इतना माल हड़प कर रखा है अडानी से लेकर अंबानी तक, अंबानी से लेकर अमित शाह। वो सिंगर है, प्रोफेशनल सिंगर है। अब वो हदीस और उसके दायरे में तो कहेगी ना, कमाल की बात है जो फतवा नबी की धर्म की बात है कि हमारी कौम अगर कुछ करना चाहती है, अगर वो एक सिंगर है, बढ़ना चाहती है, तो आप उसकी टांग खींच लेंगे, कावड़ियों पे गाया, इस पे गाया, उस पे। 15 लाख वाले और वो जो काला धन, वो जो क्या नाम है, नोटबंदी की थी, काले धन की वजह से करी थी, वो काले धन की वजह से नहीं करी थी, वो अपना धन बटोर रही है। पुतली बम है, एकदम फड़फड़ा के बिलों से निकलते और भाग पड़ते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, शिक्षा होती है, शिक्षा पर ध्यान दो। एक सीडी उठाए फिरता था मोदी जी मोदी जी, वो सीडी में मोदी जी के काले कारनामे, बल्कि कई अच्छी रंगीनी कारनामे थे। अब 15 अगस्त आने वाला है, तो प्रधानमंत्री फिर कांचली उतारेंगे, फिर बताएंगे वो देश हित में काम कर रहे हैं। एक बात आप बोलिए ना। एक बात बताइए, किसी भी मुल्क के प्रधानमंत्री को अगर हम चुनते हैं, वो तिरंगे लगवाने के लिए चुनते हैं? किस लिए चुनते हैं? मुल्क के डेवलपमेंट के लिए चुनते हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए चुनते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए चुनते हैं। लेकिन मोदी जी सोचते हैं कि रोजाना नई लॉलीपॉप लेकर आएंगे और बेवकूफ़ भक्तों को बनाएंगे। अब तो भक्तों ने बेवकूफ़ बनना बंद कर दिया। ये हमारा पर्सनल मामला है कि हम तिरंगा लगाएं या ना लगाएं। मोदी जी कौन होते तिरंगे की बात कहने वाले? और दूसरी बात ये, नहीं प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री कौन सी, आप बताओ। संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री आपसे तिरंगे लगवाएगा। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री 5 साल में आपसे तिरंगे लगवाएगा। नहीं तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान तो नहीं, तो एक बात है, वो सम्मान करते तो ये कौन डिसाइड करेगा कि हम तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ये मतलब ये मोदी जी डिसाइड करेंगे। मोदी जी को जो काम दिया गया है, मोदी जी उसको करें। और भाजपा तो राष्ट्र प्रेमी नहीं, मोदी जी के बारे में मैं आपको बताऊं, मोदी जी का हाल क्या है। मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले शेम छे शेम छे शेम छे, सीट नहीं आती चुनाव में, तो मोदी बोले अरे यही तो गेम छे गेम छे गेम छे। इनका तो ये हाल है, इनके यही ड्रामे चल रहे हैं सारे के सारे। ये फौरन एकदम से स्टंट करते थे। फिल्मों में स्टंट नहीं होता कि हीरो चोर हो तो बर्दाश्त करा जाता है। बीजेपी के साथ ऐसा चल रहा है, भक्त जो हैं वो बीजेपी को, मोदी को, इन सबको हीरो मानते हैं कि अगर ये चोरी कर लें, चकारी कर लें, भारत को भेज डालें, महिलाओं का बलात्कार कर डालें, लेकिन कहते हैं 7 खून वहाँ पे हमारा हीरो है। तो मोदी जी ऐसा नहीं चलेगा। तिरंगा लगाना है या नहीं लगाना, ये भारत की जनता को तय करने दीजिए। प्रधानमंत्री जी जब भी मन की बात करते हैं आपको बहुत गुस्सा आता है। नहीं तो मन की बात से क्या मतलब है? मन की बात आप बताइए, दुनिया में कहीं भी देख लिए, मन की बात इंसान अपनी बीवी से करता है। भाई अपने मन की बात हमेशा आदमी जब फ्री माइंड होता है तो मन की बात अपनी बीवी से करता है। जानू सुनो, हम वहाँ घूमने जाएंगे, जानू आपके बजट ज़्यादा हो गया, ऐसा करें कि अगले महीने इस चीज़ को कम करें, तो वो मन की बात होती है। अब ये जिन्होंने बीवियाँ नहीं देखी या देखे रख के छोड़ दी, ये हमें बताएंगे कि मन की बात करनी। अरे आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप अकल की बात करिए ना कि मन की बात करिए। और मन की बात करने में आप पूरे भारत को बेवकूफ़ बनाते हैं, जबरन उस पर मन की बात थोपते हैं। तो ये सब ड्रामे हैं। उन मौलाना को क्या कहेंगे जो छोटी छोटी बात पर टीवी चैनल में तो फतवा कह देते हैं, फतवा होता नहीं है। नहीं, वो रेंटल मूल्य, वो रेंटल मूल्य भाई, वो रेंटल मूल्य हैं जो टोपी लगाकर, दाढ़ी उगाकर, कुर्ता पजामा चढ़ाकर जाकर डिबेट में बैठते हैं और इस्लाम को गालियां दिलवाते हैं। उनको कौन मानता है? उनको ना आप मानते ना हम मानते हैं। इनसे बात करेंगे। फरमानी ना सिंगर है, वो शिव भक्त पे उन्होंने गाना गया जो अभी चल रहा है, तो उन पे मौलाना जो है अपनी बात रख देते हैं। टीवी चैनल में तो फतवा कहा जा रहा है, फतवा होता नहीं है। असल में उन्होंने अपनी बात कही है कि ये नाजायज़ है, इस्लाम में जायज़ नहीं। आप क्या समझते हैं इनको? देखिए, जायज़ नाजायज़ वो हम अपने कुरान से लिखेंगे ना कि हमारा कुरान क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है। हमें जो सही, जो हमारे लिए जायज़ है वो हमें जायज़ करार देगा कुरान। जो हराम है उस चीज़ को, हमारे यहाँ शराब हराम है पर हम उसको हराम मानते हैं ना, हम उसको हाथ नहीं लगाते क्योंकि हमारे लिए वो हराम है। तो अब हमें
लोग नहीं बताएंगे। हमारा कुरान काफ़ी है, हदीस काफ़ी है हराम हलाल करने के लिए। और रही बात दुनियावी जो अभी चल रही है, आप देख रहे हैं लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, तो इनको डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, रोज़गार पर ध्यान देना चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं। और रही बात नारी सम्मान की, तो खैर उससे तो ये दूर दूर से वाकिफ़ नहीं है। ये सिर्फ एक जुमले हैं उनके, अमित शाह के, कहते हैं कि 12 बजे भी अगर कोई महिला जेवर पहनकर निकल जाए तो वो है हिफाजत में। तो यहाँ मैं 8 बजे निकली और गोली चल गई, और मेरे पास तो जेवर भी मैं नहीं पहने हुए थी, तो बिना जेवर के गोली चल गई। जब जेवर पहने होगी तो मुझे लगता है तो पता नहीं क्या। देश के चुनाव में वो क्या रहते हैं कि दूरबीन से भी जो है ना क्राइम नहीं दिखता। देखिए चुनाव का मुद्दा जो है ना, जो चुनाव है वो सिर्फ विकास चुनाव में ही दिखता है, बाकी विकास बह जाता है चुनाव के साथ, टिकट के साथ वो पूरा विकास बह जाता है। सारे नेताओं के स्विच ऑफ हो जाते हैं, सारे विधायकों के स्विच ऑफ हो जाते हैं, सारे मंत्रियों के स्विच ऑफ हो जाते हैं, और जनता बिलबिला रही होती है, रो रही होती है, और अपनी गुहार लेकर नेता के पास जाती है, उसे फ़ोन करती है, पर उन लोगों का कोई फ़ोन नहीं उठाता। इस तरह की ये जानबूझ के ये हिंदुस्तान को इतना ख़राब कर दिया इन्होंने। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान को लाकर हमारे हिंदुस्तान के लिए जो खड़ा करते, अरे तुम्हें अगर बराबरी करनी है तो चीन से करो, अमेरिका से करो, अपने हिंदुस्तान की बराबरी उस देश से क्यों कर रहे हो जिनकी इतनी जीडीपी डाउन है, जिनका कुछ अभी पता नहीं है, उनसे आप बराबरी कर रहे हो। तो इस तरह से अब तो कहीं ना कहीं वो हमसे ऊपर है। तो मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी उल्लू बनाते हैं मन की बात कर करके, क्योंकि उनके पास बीवी बच्चे हैं नहीं, तो वो जनता से सिर्फ मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री उल्लू बना रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री तो उल्लू बनाते हैं, कभी मोर को दाना चुगाते हैं, कभी आपसे झंडा लगवाते हैं, कभी आपसे कहते हैं कि मैं तो छड़ा हूँ, मैंने बीवी नहीं करी, बीवी को शादी करके छोड़ देते हैं। और अभी आपने फरमानी नाज वाला कहा कि फरमानी नाज ने एक गाना गाया, वो सिंगर है, प्रोफेशनल सिंगर है। अब वो हदीस और उसके दायरे में तो कहेगी ना। और कमाल की बात है, जो फतवा नवीसी कर रहे हैं, जो फतवा नवीसी कर रहे हैं, उनको नहीं पता किसने। जो आप डिबेट में जाते हो वो भी हराम है, आप टीवी में जाकर जो बैठते हो तो टीवी में बैठना भी हराम है, आपको नहीं पता। तो ये जो फतवा नवीसी करते हैं, सिर्फ अपने आप को पॉपुलर करने की करते हैं। फरमानी नाज एक सिंगर है। आप बताइए मोहम्मद रफ़ी, क्या मोहम्मद रफ़ी भजन नहीं गाते थे? क्या मोहम्मद रफ़ी ने ऐसे गाने नहीं गाए जो मंदिरों में बजते थे? तो ये सिर्फ ड्रामा है। किसी भी तरह भारत में मुसलमानों को टैग करना। और अफसोस की बात है, अगर फरमानी नाज ने कोई भजन गा भी दिया, कोई कावड़ पे गा भी दिया, तो आप ये बताइए वो सिंगर है, उसे कमाने दीजिए। लेकिन उसको टारगेट करने वाले सबसे ज़्यादा कौन है? उसी की कम्युनिटी के। तो यानी ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि हमारी कौम अगर कुछ करना चाहती है, अगर वो एक सिंगर है, बढ़ना चाहती है, तो आप उसकी टांग खींच लेंगे, कावड़ियों पे गाया, इस पे गाया, उस पे गाया। तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तुम क्यों लेबर पे ले लेकर मर रहे हो? क्या जनता ने तुमसे कहा, कौम ने तुमसे कहा, जो तुम जाकर 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार लेकर रेंटल मुल्ला बनकर टीवी पर जाते हो और इस्लाम को गालियाँ कहलवाते हो? क्या जनता ने तुम्हारा बहिष्कार करा? और अगर मुस्लिम कौम सच में गैरत जाग जाए और जिन महलों में तुम रहते हो, तो तुम्हें दौड़ा दौड़ा के तुम्हारे वो टैटू बनाए जो डॉक्टर भी मना कर दें कि ये कभी भी रिमूव नहीं होंगे। तो ये फतवे देने बंद करो। फतवा नहीं, कलमा ही पढ़वा दिया कानपुर में। तो भाई स्कूल में, असेंबली में जी मैंने देखा वो स्कूल में, कानपुर में एक असेंबली में पहले तमाम तरह की एक्टिविटीज़ करी गई, फिर कलमा करके कलमा पढ़वा दिया। अब एकदम तो कभी हिंदू सेना भाग रही है, वहाँ पुलिस में और हिंदू सेना में लग गई होड़ लग गई कि पहले कौन जाके छापे मारी गई, पहले कौन कह के हम नंबर 1 है। तो पहले पुलिस पहुंची, फिर सेना पहुंची, उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने कलमा पढ़ा दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं नॉन मुस्लिम के दिमाग में ये कि जो कलमा पढ़ लेता है वो मुसलमान बन जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता, कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं बनता जनाब, कलमे को दिल से पढ़ने में मुसलमान बनता है। वो तो एज ए एक्टिविटी की तरह पढ़ रहे थे कि भाई स्कूल में पाठ भी होगा, स्कूल में कीर्तन भी होगा, स्कूल में जनगण भी होगा। तो उन्होंने सोचा तो भाई कलमा भी, उन्हें क्या पता कि कलमे का इतने नतीजे जो है खतरनाक आएंगे। फिर बाद में वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने हाथ जोड़े, भैया तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, खाली तुम जनगणनी करवाते रहो, यहाँ पर कुछ मत करो, क्योंकि आए दिन फिर यहाँ पर तमाम सेना, कुछ सेना जो पहले से मौजूद है, कुछ सेना बन जाएंगी स्कूल के नाम पर। तो वो नहीं चाह रहे थे कि वो स्कूल कम और बीजेपी का अखाड़ा ज़्यादा बन जाए, इसलिए वहाँ पर इस वाली बात को मना करा। तो ये छोटी छोटी सी बात पे जो ये छोटे छोटे सुतली बम है, एकदम फड़फड़ा के बिलों से निकलते और भाग पड़ते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षा होती है, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। एक सवाल आपसे करेंगे कि ये 2 चीज़ अभी भारत में बहुत तेज़ी से हो रहा है। एक पार्टी है बहुत तेज़ी से अपना काम कर रही है, एक जो संस्था है
ईडी वो बहुत तेजी से अपना काम कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो ईडी और 3D की जांच बैठाई जा रही है, तो ज़रा उन लोगों पर, भाजपा के नेताओं पर भी तो बैठाई जाए जो करोड़ों लेकर जब्त करके बैठे और जनता का माल हड़प करके बैठे। वो काला धन कहाँ चला गया जो सुन रहे थे निकलने वाला है, 15 लाख वाले? और वो जो काला धन, वो जो क्या नाम है, नोटबंदी की थी, काले धन की वजह से करी थी। वो काले धन की वजह से नहीं करी थी, वो अपना धन बटोरने के लिए करी थी। मुझे लगता है सारे भाजपा के नेताओं की ईडी जांच होनी चाहिए, और ईडी नहीं बल्कि 3D जांच होनी चाहिए, बिल्कुल करीब से, जो एकदम एक एक तिनका दिखे वो कहाँ से बटोर के कहाँ ले गए। तो ये जांच का विषय है। और इस तरह का जो प्रताड़ित करा जा रहा है, अब विपक्ष को भी प्रताड़ित करा जा रहा है कंटिन्यू। 70 साल की महिला को आप बुला के उसकी ईडी जांच करवा रहे हैं। तो मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं, मानते हैं आप बड़े पद पर हैं, लेकिन अगर आपकी जांच हो गई तो आप तो CD क्या 3D बन जाएंगे पूरा, क्योंकि इतना माल हड़प कर रखा है अडानी से लेकर अंबानी तक, अंबानी से लेकर अमित शाह तक, अमित शाह से लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी तक, और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको तो खैर पूजा पाठ से ही फुर्सत नहीं है, हमारे योगी जी को। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं, आप थोड़ा सा पूजा पाठ से निकलकर थोड़ा लोगों के ऊपर ध्यान दें, थोड़ा सा अच्छे से जनता पाठ की तरफ ध्यान दें, जनता को देखें, रोजगार दें, अच्छी शिक्षा दें, सुरक्षा दें। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मजहब की राजनीति से थोड़ा सा रिमूव होकर आगे बढ़ना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, इन्होंने कहा कि ईडी 3D, आप कह रही है CD क्या है? मैं CD देखिए ना, अगर आपको याद हो कमीन मिश्रा, याद हो ना, कपिल मिश्रा के नाम से आप उसको जानते हैं, वो एक CD उठाई फिरता था, मोदी जी मोदी जी। वो CD में मोदी जी के काले कारनामे, बल्कि कई अच्छी रंगीनी कारनामे थे। बाद में मोदी जी ने पता नहीं कितने करोड़ देकर उसको अपने गोद में लिटाया और थपक के सुलाया, CD को पता नहीं कहाँ रख कर आ गए। तो उस CD की भी जांच होनी चाहिए। और जिस तरह बेगैरत पार्लियामेंट में उत्पाद मचा रहे हैं और सोनिया गांधी पर पूरा का पूरा स्टेज सजा रहे हैं, बेचारी स्मृति ईरानी के साथ ट्रेजेडी पता क्या है, वो एक जो सास भी कभी बहू थी कर आई है, वो च्युइंगम की तरह उसके कैरेक्टर पे चिपक गया। अब उसको हर जगह, हर माहौल वो कैरेक्टर से बाहर नहीं आ रही। तो पार्लियामेंट भी उसको वही लग रहा है। तो वही सोच रही थी कि मैं वही स्मृति ईरानी हूँ जो सास भी बहू थी, बातों मर गई, तो उसको प्रियंका, जो सोनिया गांधी, वो सास लगी। तो ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो एक कैरेक्टर में जी रहे हैं, इनका पार्टी से मतलब नहीं है। ये तमाम ढोगी, फ्रॉडी ये एक्टर हैं जो आपको साबित करते हैं कि हम सरकार, ये सारे नकली मंत्री हैं, सभी ये एक्टर हैं जो भारत की ऐसी तैसी मार रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं है।